नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं सवाल पूछने के सही तरीके के बारे में। सवाल पूछने के सही तरीके के बारे में ये बातचीत क्यों? क्योंकि इससे चुनावों का बहुत गहरा ताल्लुक है। चुनावों में सर्वे या सर्वेक्षण करते समय या पत्रकार जब पूछ रहे होते हैं या बातचीत कर रहे होते हैं आम लोगों से, तो जो मुद्दे पता चलते हैं और जो मुद्दे नहीं पता चल पाते हैं उनमें क्या अंतर होता है ये आपको पता चल जाएगा। तो बिहार में अभी चुनाव चल रहे हैं और समाजवाद नाम का एक मुद्दा जो होता है वो यहाँ पर लागू रहता है, हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि सब लोग अपने आप को समाजवादी घोषित करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि इस समाजवाद नाम के कोड ने बिहार को क्या दिया है। तो समाजवाद नाम का जो कोड होता है, इससे बिहार पे असर ये पड़ता है कि यहाँ की जो विकास की व्यवस्था है वो बिल्कुल धीमी हो जाती है, करीब करीब बिल्कुल ठप कह सकते हैं आप उसको। कैसे होता है ये, इसके बारे में समझना है तो एक बार लोगों से, आम जनता से पूछ के देखिए कि बिजली की व्यवस्था कैसी है। जाहिर सी बात है, बिजली की व्यवस्था की बात जैसे ही आप शहर में करेंगे तो आमतौर पर आपको जवाब मिलेगा कि बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। पहले बिजली नहीं आती थी, अब गाँव तक बिजली आने लगी है। गाँव-गाँव तक बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं, खंभे हैं, बल्ब हैं, घर में लाइट का कनेक्शन है, बिजली जलती है, आती है। 12 घंटे से ऊपर हर जगह आती है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ 12 घंटे से कम बिजली आती हो, बल्कि 12 घंटे भी क्या, 2 या 3 घंटे कहीं कटती हो बिजली तो कटती हो, 2-3 घंटे से ऊपर कहीं बिजली नहीं कटती गाँव तक में। अब जब आप ये सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि बिजली का तो बहुत विकास हो गया। अब आपको क्या करना है कि अब आपको शहर के मार्केट में जाना है। मार्केट में जाकर के आपको ये पूछना है लोगों से कि आपके शहर में ये जो दुकानें हैं, बिजली की व्यवस्था, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव व्यवस्था कुछ करके रखी है क्या? मान लीजिए शाम में बिजली चली गई तो दुकानें अंधेरी हो जाती हैं, या फिर दुकानों में लाइट वगैरह कुछ जलता है, कोई इन्वर्टर वगैरह कोई सिस्टम आपने लगा रखा है। जैसे ही आप ये पूछेंगे तब आपको पता चलेगा कि हर शहर में, हर कस्बे में, हर बाज़ार में कोई ना कोई जनरेटर से लाइट सप्लाई करने वाले लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने एक जनरेटर लगा रखा है। इस जनरेटर को उस वक्त चालू किया जाता है जिस वक्त बिजली कटती है, और 1 घंटे या 1.5 घंटे की जो भी सप्लाई उनको देनी पड़ी उतनी देर इन्होंने बिजली दी, और उसके बाद फिर जनरेटर बंद कर दिया। इस जनरेटर से 1 बल्ब, 2 बल्ब, 1 यूनिट या 2 यूनिट कहते हैं लोग, तो किसी दुकान में 1 बल्ब का, किसी अगर छोटी दुकान है तो, और अगर बड़ी दुकानें हैं, कपड़े वगैरह की दुकानें हैं या शोरूम जैसा कुछ है, तो वहाँ पे 3 यूनिट 4 यूनिट भी लोग लेकर के रखते हैं। तो इस तरह से 3 या 4 यूनिट का पैसा दिया जाता है हर महीने का, और जनरेटर वाला जो है वो बिजली सप्लाई करता है। अब इसका हिसाब कितना हुआ? हिसाब अगर आप जोड़ेंगे, आप मान लें कि आप 500 रुपये कोई देता है महीने का बिजली का, ये जनरेटर वाले को, अगर इतने का हिसाब हम लोग मान लें तो समझ लीजिए कि साल का तो वो 3,000 रुपये, 6,000 रुपये दे रहा है। आधा कर लेते हैं, मतलब हर महीने 500 रुपये, साल भर में वो 6,000 रुपये दे रहा है। तो साल भर में जब वो 6,000 रुपये दे रहा है तो वो क्या इतना बेवकूफ़ है कोई व्यापारी, कोई बिजनेसमैन, कि हर साल 6,000 रुपये वो पानी में डाल रहा है? नहीं, इतना बेवकूफ़ वो नहीं हो सकता। अगर वो 6,000 रुपये हर साल बिजली के एक्स्ट्रा व्यवस्था पे, जनरेटर पे खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इतनी देर बिजली कटती है, यानी बिजली अभी भी बहुत अच्छी व्यवस्था में है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बिजली बहुत अच्छी व्यवस्था में क्यों नहीं है, इसके कारणों की बात आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि बिजली की जो बिलिंग है, समस्या उसमें है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर नए वाले लगे हैं उनका सही काम करना विश्वसनीय नहीं है। अक्सर वो बिजली का बिल बढ़ा के देते हैं, ऐसा माना जाता है, आम लोग ऐसा मानते हैं, ये परसेप्शन है। तो जब इतने सवाल आप कर चुके होंगे तब जा कर के कहीं आपको ये राज की बात पता चलेगी। और इस राज की बात के साथ आपको पता चलती है समाजवाद की व्यवस्था। ये जनरेटर वाला जो है ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है? तो ये एग्जिस्ट करता है समाजवाद नाम के कोड की वजह से। आपने बिजली के निजी सप्लायर्स को कभी पैदा नहीं होने दिया, कभी पनपने नहीं दिया। सब कुछ 100% सरकारी ही रहेगा, ये आपने सुनिश्चित कर लेने की कोशिश की। कानून बना दिए कि इतने यूनिट से ज़्यादा बिजली तुम प्रोड्यूस करके बेच रहे हो तो ये इलीगल होगा। ये कानून लंबे समय तक एग्जिस्ट करता रहा। अब कहीं जा कर के जब वैकल्पिक बिजली यानी सोलर लाइट और दूसरे ऐसे पवन चक्की वगैरह के तरीक़ों का इस्तेमाल होने लगा है, तब कहीं जा कर के ये शुरू हुआ है कि वैकल्पिक बिजली अगर आप बनाते हैं और बेचते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा नहीं होगा, आप पर केस नहीं होगा। लिमिट वगैरह जो होती थी उन सब में चेंजेस किए गए।
ऐसी ही व्यवस्था अगर समाजवाद की वजह से पैदा की हुई और आपको देखनी है तो सिर्फ जनरेटर की व्यवस्था जो है ये समाजवाद की पैदा की हुई व्यवस्था नहीं है। आप रेडियो में देखेंगे तो रेडियो में आपको इस तरह की व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। कम्युनिटी रेडियो नाम की एक चीज़ होती है। इस कम्युनिटी रेडियो के जरिए बाढ़ की सूचनाएं समाज में, समुदाय में बहुत आसानी से फैल सकती हैं। तो कम्युनिटी रेडियो के लिए क्या किया जाता है कि हर जगह पूरी दुनिया भर में कम्युनिटी रेडियो ऑपरेटर्स या हैम रेडियो ऑपरेटर्स, इन लोगों को जो है ना वो छूट दी जाती है, एक्स्ट्रा बल्कि मोटिवेशन दिया जाता है कि आप ऐसा काम कर सकें, हैम रेडियो ऑपरेटर बन सकें या फिर कम्युनिटी रेडियो चैनल आप अपना शुरू कर सकें। बिहार में आप देखेंगे तो इसका ठीक उल्टा कर रहा होता है समाजवाद। क्यों इसका उल्टा कर रहा होता है? क्योंकि समाजवाद में जब लाइसेंस परमिट की व्यवस्था बनेगी तो उसकी वजह से ये जो निजी ऑपरेटर हैं, ये छोटे ऑपरेटर हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। प्रोसेस ही इतना लेंदी होगा कि उस सारी प्रक्रिया को साधारण लोग पूरे नहीं कर पाएँ। कम्युनिटी रेडियो कभी शुरू ही नहीं हो, और कम्युनिटी रेडियो अगर शुरू नहीं होगा तो बड़ी कंपनियां जैसे कि रेडियो एफएम, रेडियो मिर्ची, रेड एफएम वगैरह जो सब ये सब कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, इनके लिए बाज़ार में जगह बनी रहेगी, कोई इनको चैलेंज करने वाला नहीं होगा। तो ये अंतर जो है ये आ जाता है। ये अंतर इंटरनेट काफ़ी हद तक बांट देता है, बहुत हद तक इसे समतल कर देता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो बदलाव आने शुरू हुए वो भी आपको इंटरनेट और सोशल मीडिया के आ जाने से दिखते हैं। इतने दिन तक जो आप झेल रहे थे वो सिर्फ समाजवाद था, अब समाजवाद को चुनौती मिलने लगी है। उम्मीद है कुछ समय में स्थितियां बदलेंगी। तब तक के लिए देखते हैं कि सवाल कैसे किए जाते हैं और बिहार का समाजवादी चुनाव हमें और क्या क्या दिखा सकता है। धन्यवाद।